एक नहीं 24 कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करो 10 पांचा, इस सिद्धांत के थे। तो कहे 24 गुरु थे, कहे कौन कौन थे? कहे पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा कबूतर अजगर समुद्र भंवरा मधुमक्खी हाथी शहद निकालने वाला हिरन मछली पिंगला वैश्या कुर पक्षी बालक कुमारी कन्या बाण बनाने वाला सर्प मकड़ी और भृंगी। इन 24 लोगों से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। पृथ्वी से इन्होंने धैर्य धारण करना सीखा, वायु से इन्होंने शिक्षा सीखा। जैसे वायु सामान्य रूप से सबके लिए चलती है, वैसे संत पुरुष को सामान्य रूप से सबके साथ आचरण करना चाहिए। आकाश से गंभीर रहने का गुण सीखा। जल से जैसे जल चिकना रहता है, स्वच्छ रहता है, उसी प्रकार के संत का हृदय स्वच्छ रहना चाहिए। अग्नि से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जैसे अग्नि सब कुछ पचा लेती है, उसी प्रकार से संत पुरुष को समस्त चीजों को पचा लेना चाहिए। चंद्रमा से इन्होंने शिक्षा ली, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है फिर भी उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता, उसी प्रकार से संत पुरुष को किसी प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए। सूर्य से भी इन्होंने शिक्षा के सूर्योदय जब होता, सूर्य जैसे अपने तेज से पृथ्वी से जल की किरण सोख लेता है और फिर बाद में बरसात होती है, उसी प्रकार से संत पुरुष को सारे वस्तुओं का ग्रहण कर लेना चाहिए। बाकी माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। और कबूतर से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। एक कबूतर बैठा हुआ था और वह कबूतरी भी थी। एक शिकारी आया, उसको मार दिया, उसकी मादा रोने लगी, तब तक दूसरा शिकारी ने उसको वो रोने लगी, उसके जब रोने लगी तभी शिकारी ने उसको भी मार दिया। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की हमको माया के संबंध में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। फिर इन्होंने समुद्र से शिक्षा प्राप्त की, जैसे समुद्र स्थिर रहता है उसी प्रकार से संत पुरुष को स्थिर रहना चाहिए। इन्होंने पतिंगे से शिक्षा ली। पतिंगा जैसे दीपक के ऊपर जा करके स्वयं जल जाता है, वो तो वास्तव में सोचता है कि मैं जहाँ चल रहा हूँ यहाँ हमको आनंद प्राप्त होगा, लेकिन वहां पर जाकर के जल जाता है। उसकी भांति संत पुरुष को उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को ही स्मरण करना चाहिए, प्रकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। भंवरे से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। भंवरा जैसे पुष्प पर बैठ करके उसके सार तत्व को खींच लेता है, वैसे संत पुरुष को सारग्राही होना चाहिए। मधुमक्खी से शिक्षा ली, जैसे मधुमक्खी मधु निकाल करके ला करके रख देती है छत्ते में, लेकिन उसका उपभोग नहीं करती, उसका उपभोग दूसरा ही करता है। इसलिए संत पुरुष को धन इत्यादि का संग्रह नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसका संग्रह करने पर दूसरा कोई ही उसका उपभोग करेगा। हाथी से इन्होंने शिक्षा ली। हाथी जैसे मस्त चलता है, मस्त किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, झूमता हुआ जा रहा है तो चला जाता है, कोई कुछ भी कहे। उसी प्रकार से संत पुरुष का कोई अपमान करे सम्मान करे, संत पुरुष को सहना मतलब कुछ नहीं करना चाहिए। मधु निकालने वाले से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उसको मधुमक्खी काटती है, काटने के बाद भी वो जब तक मधु नहीं निकाल लेता तब तक अपने कार्य में लगा रहता है। उसी प्रकार से संत पुरुष को चाहिए कि जब तक भगवान के दर्शन न हो जाए तब तक भगवान का भजन करते रहना चाहिए। फिर हिरण से इन्होंने शिक्षा ली। इसके बाद मछली से शिक्षा ली। और एक विदेह नगर की एक वैश्या थी पिंगला, पिंगला से भी इन्होंने शिक्षा ली। पिंगला से इन्होंने यह शिक्षा ली कि पिंगला एक दिन सज धज करके शाम के समय तैयार होकर के अपने ग्राहक की प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई ग्राहक मुझको रात आवेगा, वो हमको धन देगा। पूरी रात प्रतीक्षा करती रही, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया, सुबह हुई तो पिंगला कहने लगी कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए अगर जितनी प्रतीक्षा में मनुष्य की करती रही, इतनी प्रतीक्षा रात भर में भगवान की करती तो भगवान मुझको दर्शन दे देते। इस प्रकार से उस पिंगला वैश्या से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कुररी पक्षी से शिक्षा प्राप्त की। बालक से शिक्षा प्राप्त की, जैसे बच्चा हमेशा मस्त रहता है, आनंदित रहता है, उसको किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे संत पुरुष को रहना चाहिए। एक कुमारी कन्या से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसका विवाह तय था, उसके ससुर इत्यादि लोग आए थे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो धान कूट रही थी, तो हाथ में चूड़ी पहने हुए थी। अब कूटते कूटते वो चूड़ी बजती जाती, वो धान कूटती जाती, तो ये सोचती अगर ये लोग जानेंगे कि मैं कूट रही हूँ तो मेरा बड़ा अपमान होगा, बेइज्जती होगी। इससे बचने के लिए धीरे धीरे करके वो सारी चूड़ी निकालती चली जा रही थी। और जब सब चूड़ी निकाल दिया तो एक चूड़ी बची, तो बजना बंद हो गया। ये देख रहे थे तो ये कहे कि संत पुरुष को हमेशा सभा में नहीं रहना चाहिए, अकेले में रहना चाहिए, अकेले में रह करके भजन करना चाहिए।
फिर इन्होंने बाण बनाने वाले से शिक्षा ली। वो बाण बना रहा था, बड़े ध्यान पूर्वक बाण बना रहा था। राजा की उधर से सवारी गई। कोई आकर के पूछा क्या राजा की इधर से सवारी गई? उसने कहा हमको क्या पता, हमको नहीं पता। तो इन्होंने बाण बनाने वाले से शिक्षा ली कि एकाग्र होकर के ही भगवान का भजन करना चाहिए। फिर उन्होंने सांप से शिक्षा ली और दो गुरु इनके विशेष हैं। मकड़ी से इन्होंने शिक्षा ली। मकड़ी किसे इन्होंने शिक्षा किया ली? जैसे मकड़ी जाला बनाती है तो उसमें कीड़ों को फंसाती है, फंसा करके खा लेती है। और फिर मकड़ी जब वही चाहती है तो फिर से उस जाले को अपने अंदर फिर से समेट लेती है। जो जाल बनाई है उस जाल को मकड़ी फिर से अपने अंदर समेट लेती है। उसी प्रकार से वह ब्रह्म सृष्टि करता है। सृष्टि करने के बाद ब्रह्म जब तक आनंद लेता है, नहीं तो फिर से अपने अंदर समाहित कर लेता है। फिर अंत में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की भृंगी कीट से। भृंगी कीट जैसे अंडा बच्चा नहीं देता है, अंडा बच्चा न दे करके एक घर बनाता है, उस घर में किसी कीड़े को पकड़ कर ला करके रख देता है। वह कीड़ा इतना भयभीत हो जाता है कि वह भृंगी का चिंतन करते करते भृंगी हो जाता है। उसी प्रकार से संत पुरुष को चाहिए नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करता रहे। भगवान के स्मरण करते भगवान के वजन में अगर वह ब्रह्म का चिंतन करते करते वह भी ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्ममेव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार से इन्होंने 24 गुरु से शिक्षा प्राप्त की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब